So, hello and welcome back to the channel, friends. This is Vishnu Rai and you are watching me on Vishnu Rai YouTube channel. तो आज हम जानने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और ईडियम्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी कुछ फ्रेजेस और ईडियम्स के बारे में बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अब इन सभी फ्रेजेस और ईडियम्स को जानने के लिए आपको बस एक काम करना है कि जस्ट बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ब्लो समवन्स माइंड। ब्लो समवन्स माइंड मीन होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को किसी चीज़ के लिए उत्तेजित करना, एनकरेज करना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, डिड हिज सक्सेस ब्लो योर माइंड और नॉट। डिड हिज सक्सेस ब्लो योर माइंड और नॉट, मतलब कि क्या उसकी सफलता ने तुम्हें उत्तेजित किया, तुम्हें एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। दूसरा एग्जांपल है, लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी डिड ब्लो योर माइंड नाउ, मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी खोने के बाद, छूटने के बाद क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हारा माइंड अब उत्तेजित हुआ। बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स मीन्स होता है कुछ भी करना, कोई काम करना पर सीक्रेटली। फर्स्ट एग्जाम्पल है, he does his all the works behind the closed doors. He does his all the works behind the closed doors means वह अपना सारा काम करता है behind the closed doors, मतलब secretly करता है वह अपना सारा काम। ठीक है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राज says that all the important work should be done behind the closed doors, मतलब राज कहता है कि सारे काम किए जाने चाहिए कैसे, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स मीन्स सीक्रेटली किए जाने चाहिए सारे काम। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स होता है बहादुरी से मुकाबला करना। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कैन यू बाइट द बुलेट। कैन यू बाइट द बुलेट, मतलब क्या तुम बहादुरी से मुकाबला कर सकते हो, क्या तुम बहादुरी से मुकाबला कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है, जॉन, और यहाँ पर एक ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो वर्ड है ये बिटेड, यहाँ पर वर्ड आएगा ये बिट, जो हमारी बाइट की सेकंड फॉर्म होगी। यहाँ पे गलती से बिटेड आ गया है। जो बाइट की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी बाइट, और सेकंड होती है बिट, थर्ड होती है बिटन। ठीक है। तो जॉन bit the bullet in the end of the class means क्लास के एंड में कुछ हुआ होगा, जैसे कोई लड़ाई हुई, तो फिर उस एंड में जब लड़ाई हुई तो मान लीजिए जो लड़ाई हुई उसमें उसने जो बिट द बुलेट है, मतलब उसने बहादुरी से मुकाबला किया। ठीक है। ब्लो योर ओन हॉर्न, इसका मतलब होता है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही तारीफ करते रहना। फर्स्ट एग्जाम्पल, She spent most of the time blowing her own horn, मतलब उसने बहुत सारा टाइम व्यतीत कर दिया, बिता दिया बस अपनी ही तारीफ करते हुए, अपने ही बारे में बात करते हुए। ठीक है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द टाइम दैट आई स्पेंट इन टू द क्लास रूम दैट वॉज वेरी बोरिंग। द टाइम दैट आई स्पेंट इन टू द क्लास दैट वॉज वेरी बोरिंग, मतलब कि जो टाइम मैंने क्लासरूम में स्पेंड करा, बिताया, वो बहुत बोरिंग था। बिकॉज, क्योंकि द टीचर वॉज जस्ट ब्लोइंग हिज ओन हॉर्न। द टीचर वॉज जस्ट ब्लोइंग हिज ओन हॉर्न, मतलब जो टीचर था वो बस अपनी ही तारीफ करा जा रहा था, अपने ही बारे में बताया जा रहा था। तो इसी वजह से जो उसने टाइम व्यतीत करा क्लास के अंदर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। क्यों? क्योंकि टीचर बस अपने बारे में ही बात करा जा रहा था, अपनी तारीफों के ही पुल बांधा जा रहा था। ठीक है। ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड। ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड मीन्स होता है वह जो खुद नहीं समझता पर दूसरों को समझाता है, या जो खुद किसी चीज़ को समझ नहीं रहा है पर दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं ये समझ गया हूँ, वो दिखाना चाह रहा है।
ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने यही ले लिया कि वाह, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, मतलब कि क्या बात है, जो खुद नहीं समझता वो दूसरों को समझा रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा एग्जांपल है आई विल हेल्प यू बट इट इज़ ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस ईदर। मीन्स आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट इट इज़ ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, पर ये ऐसा होगा जैसे कि जिसको खुद पता नहीं पर वो दूसरों को समझा रहा है। बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस ईदर, क्योंकि मैंने भी ये कभी नहीं करा, मैंने भी इसका एक्सपीरियंस कभी लिया ही नहीं, तो फिर ये एकदम ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड होगा। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब होता है बुरा सदस्य या बुरा मेंबर। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है रोहन इज़ द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। रोहन इज़ द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली, मतलब रोहन अपने घर का, अपनी फैमिली में सबसे बुरा सदस्य है। इन आवर ग्रुप देर इज़ नॉट एनी ब्लैक शीप। इन आवर ग्रुप देर इज़ नॉट एनी ब्लैक शीप, मतलब कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी एक बुरा सदस्य नहीं है, कोई भी ब्लैक शीप नहीं है। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है सिंपली शांत हो जाओ, ठंड रखो, ऐसे सेंसेस में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं हम हैव पेशेंस, कॉम डाउन, इसी तरह से। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ब्रदर होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब ब्रदर भाई शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, थोड़ा दिमाग से काम लो, ऐसे सेंसेस में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स नाउ इट इज़ टू मच, दोस्तों अब बहुत हो गया। प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस नाउ, अब शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ। कहीं मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं मार दूंगा अब। इसी सेंस में इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरी तरफ। गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी सिचुएशन में तह तक जाना, उसकी जड़ तक जाना। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल CBI is trying to get to the bottom of the case that where they did mistake, मतलब CBI ट्राई कर रही है जड़ तक जाने के लिए केस के कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक करी कि अभी तक वो जड़ तक नहीं जा पाए। दूसरा एग्जाम्पल है पुलिस इज़ ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ रिसेंट क्राइम, मतलब जो पुलिस है वो ट्राई कर रही है कि केस की जड़ तक जाने की जो अभी फ़िलहाल में हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये सारे थे हमारे फ्रेजेस और ईडियम्स जो इम्पोर्टेंट वाले हमने भी सीखे हैं। और अगर आपको अभी भी किसी भी फ्रेजेस और ईडियम को लेके कन्फ्यूजन है तो फिर आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कन्फ्यूजन हो उसको मैं दूर कर सकूँ। And now it was all in this video. I wish you would like this video, and if you liked, so please like and share this video and subscribe to my channel. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.